सो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम फोकस करने वाले हैं वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने जो लेक्चर अपलोड किया था वो हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ हमारे पास जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर की। ये हमारे पास जो है वो जे चार्ल्स ने सबसे पहले जो है वो लॉ को प्रपोज किया था और इसमें जो है वो बताया था कि किसी भी गैस के वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो हमारे पास ये थी कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the absolute temperature and the basically pressure is kept constant। यानी यहाँ पर इन्होंने हमें ये कहा था अगर कोई ऐसी गैस है जिसका फिक्स मास है, मास नहीं चेंज होना और प्रेशर नहीं चेंज होना, ये दोनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इन शॉर्ट अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा। यानी ठंडे टेम्परेचर पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जबकि जितना ज्यादा गर्म टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमारे पास जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। ये हमारे पास लॉ था। अब इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास जो है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है कि ये साइन हमारे पास ज्यादा टाइम तक नहीं रुकती और इसके बाद हम इज इक्वल टू लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो गया V इज इक्वल टू के टी। अब टेम्परेचर इज इक्वल टू के इस तरफ से जब यहाँ जाएगा तो आपको पता है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास V अपॉन टी इज इक्वल टू के। अब के जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट के तौर पे कोई तजुर्बा किया गया, एनी एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया गया कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लिया गया कि भाई इतना टेम्परेचर है और इतना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसकी जो बेसिकली वैल्यू रखी गई वो कहा गया जी ये V1 है और T1 है, यानी कि बिफोर एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज। फिर उसके बाद क्या किया, उस गैस का उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया गया। जैसे ही उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया किसी भी वैल्यू तक तो उसे T2 कह दिया गया कि ये हमारे पास टेम्परेचर की दूसरी वैल्यू है, यानी आफ्टर एक्सपेरिमेंट। और फिर जब आफ्टर एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम को देखा गया जो कि हमारे पास बढ़ चुका था, उसको कहा गया V2। तो हमारे पास V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के और V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के। अब दोनों जगह पर के तो कांस्टेंट है, उसने तो सेम ही रहना है, चेंज नहीं होना, अनचेंज रहता है ये। तो हमारे पास V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यानी कि हमारे पास जो बेसिकली रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वो बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बेसिकली रेशियो सेम ही होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। फिर अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो हमारे पास एक तरफ यानी हमने एक्स एक्सिस पर प्रेशर को ले लिया है और वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम को ले लिया है। अब क्या होगा बेसिकली, अब आपको पता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ इस प्रेशर पर अगर वॉल्यूम ये है तो आगे प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम और ऊपर चला जाएगा, फिर प्रेशर आगे बढ़ाने पर वॉल्यूम और ऊपर चला जाएगा। इस तरह करके हमारे पास जो भी रीडिंग्स आएंगी जब हम उनको मिलाएंगे उन रीडिंग्स को तो हमारे पास ये इस तरीके की लाइन जो है वो रिजल्टेंट लाइन हमारे पास जो है वो मौजूद होगी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चार्ल्स लॉ की। आई होप कि चार्ल्स लॉ आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।